होगी। और अब बात करेंगे शिक्षा से जुड़े अहम खबर की। सीबीएसई ने स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे वर्तमान 10वीं कक्षा के छात्रों को छूट मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई और सिर्फ किताबों की जो बात कही जाती है, किताबों का जो बोझ नहीं है बल्कि सपनों का सफर भी होता है। और ऐसे में अगर परीक्षा का एक दबाव कम हो जाए तो राहत सिर्फ छात्रों को नहीं, उनके माता पिता को भी मिलती है। अब सीबीएसई ने ठीक ऐसा ही एक बड़ा फैसला ले लिया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर यू टर्न लेते हुए बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मौजूदा और आने वाले कुछ बैच के छात्रों को 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी भाषा की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम का अतिरिक्त दबाव नहीं होगा। आखिर किन छात्रों को मिली राहत और क्या बदला और क्या रहेगा पहले जैसा, आपको एक एक डिटेल बताते हैं। चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको ये समझा देते हैं कि क्या कुछ इस गाइडलाइन में देखने को मिल रहा है। तो ग्राफिक्स में देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा हर छात्रों के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है, लेकिन अब इसी सफर को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। सीबीएसई ने किया है और देखिए नई गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा 10वीं के छात्रों पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगा। वहीं जो छात्र अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं में हैं, उन्हें भी 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के जरिए होगा। अगर किसी छात्र ने पहले से 2 विदेशी भाषाएं चुनी हैं तो उसे अब एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। बोर्ड का कहना है कि उद्देश्य है कि भाषा का बोझ बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि भारतीय भाषाओं से जुड़ाव मजबूत होना चाहिए। इसके साथ ही एनसीईआरटी 22 भारतीय भाषाओं के लिए आसान और रोचक अध्ययन सामग्री भी तैयार कर रहा है, ताकि बच्चे भाषा को रटे नहीं बल्कि समझें और अपनाएं। यानी संदेश साफ है, भाषा की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन बोर्ड परीक्षा का अतिरिक्त तनाव नहीं रहेगा। शिक्षा में अब जोर सिर्फ अंकों पर नहीं बल्कि सीखने की गुणवत्ता पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रुति, देखिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो 3 लैंग्वेज की जो पॉलिसी थी, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और अब देखिए जो भी बच्चे हैं जो बोर्ड्स की परीक्षा देंगे, उनके लिए एक बोझ, जो लैंग्वेज का जो बोझ था, वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त शिक्षा जगत से जुड़ी बेहद अहम खबर है और सीधे तौर पर अगर इसे देखा जाए मनीषा, तो बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए राहत की खबर है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब जब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में बदलाव किया गया है। इसका साफ उद्देश्य ये है कि बच्चों पर जो अतिरिक्त दबाव था, क्योंकि 1 या 2 लैंग्वेज नहीं, यानी कि 1 या 2 भाषा नहीं बल्कि 3-3 भाषाओं में बच्चों को परीक्षा देनी होती थी। ये रिटन परीक्षा, उनकी जो मार्क्स शीट है उसमें ऐड ऑन, जिसकी वजह से लोग काफी परेशानी हो रही थी। और अब देखिए, अब इसका जो उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो उन पर दबाव था और बस उनमें ये दबाव बनाया जा रहा था कि किस तरीके से वो मार्क्स लेकर आ जाए, इसी के लिए उसी रेस में वो भाग रहे थे, उसे कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये जो पॉलिसी है मनीषा, एनईपी 2020 से ही लागू है और इसके जरिए बस जो 22 ऐसी भाषाएं हैं, उन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा था जो इंडिया में चलते भी हैं, बोली भी जाती है, उन भाषाओं को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्चों पर अतिरिक्त दबाव था, उसे कम करने की कोशिश यहां पर सीबीएसई की तरफ से की गई। श्रुति, देखिए ये जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं जो विदेशी छात्र हैं जो भारत में यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आते हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत हो जाती है। क्योंकि देखिए एक लैंग्वेज को पढ़ना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में तमाम और भी सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनका अध्ययन ज्यादा जरूरी है, ऐसे में उनके लिए भी राहत वाली सांस। देखिए, हमेशा हम ये कहते हैं कि बच्चों को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो वो बोझ नहीं है, वो उनके सपनों की पहचान है। आप बच्चों को वही शिक्षा देंगे जो बच्चे लेना चाहते हैं। अगर आप उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे मनीषा, कहीं ना कहीं वो बस एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, अपने मार्क्स के लिए उस चीज़ों को रट्टा, वो कहते हैं रट्टा मारने वाली बातें, वो वहाँ पर वही जारी थी। और शायद इसे सीबीएसई बोर्ड ने बेहद अच्छे तरीके से इस पर मूल्यांकन किया है, समझा है और समझने के बाद वो
जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसे हटाने की यहाँ पर बारी आ गई है और बच्चों के लिए बेहद अच्छी खबर, ये राहत की खबर। बिल्कुल। श्रुति, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जैसे तीसरी भाषा का मूल्यांकन है वो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में कर दिया जाएगा। हालांकि पहले ये मूल्यांकन जो है वो परीक्षा में किया जाता था, अब इसको इंटरनल असेसमेंट एज अ प्रोजेक्ट या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी के साथ करा दिया जाएगा। अगर किसी छात्र ने पहले से 2 विदेशी भाषाएं चुनी है तो उसे अब एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। मनीषा, अब ये नहीं है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है उसे हटा ही दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल, जो वाइवा स्कूल प्रबंधन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जो आयोजित की जाती है, इंटरनल असेसमेंट कराया जाएगा और उसी के तहत पर वो थर्ड लैंग्वेज है उस पर बात होगी। मनीषा, श्रुति, मैं कह रही थी, बिल्कुल मैं इसी चीज की बात कर रही थी कि इंटरनल असेसमेंट कराए जाएंगे, तमाम प्रोजेक्ट्स की बात कही जा रही है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी के तहत इस परीक्षा को कराया जाएगा। मतलब कि ये परीक्षा पर नहीं जाएगा, माफ कीजिएगा, मतलब कि जो रिटन एग्जाम होता है थर्ड भाषा के लिए वो नहीं कराया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट कराया जाएगा ताकि बच्चों पर जो बोझ है, जो तनाव है वो कम किया जाए। बिल्कुल, बच्चों में जो सीखने की ललक है मनीषा, वो बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन जो वो प्रेशर, जो दबाव वो एग्जाम्स के लिए थे उसे खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यानी कि इंटरनल एग्जाम्स जो हैं वो होंगे, वो आयोजित भी होंगे, बच्चे 2 विदेशी भाषा ले सकते हैं, 22 जो इंडियन भाषा है, इंडियन लैंग्वेज है, उनमें से कोई एक ले सकते हैं और उसमें एग्जाम्स भी होंगे, इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने होंगे, वाइवा देने होंगे, उसके जो मार्क्स ऐड ऑन होंगे और काफी फायदेमंद भी साबित होने वाले हैं। अगर आने वाले भविष्य की बात करें बच्चों के लिए खास तौर पर, कोई दबाव नहीं है, बस ये। श्रुति, देखिए, बोर्ड का कहना है कि उद्देश्य यही है कि भाषा का बोझ जो है वो बढ़ता जाता है और बल्कि भारतीय भाषाओं से जुड़ाव मजबूत करना है और इसी वजह से बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि ये उनके लिए एक बोझ ना हो, ताकि वो समझ पाए, भाषा की अहमियत समझ पाए। बिल्कुल, यहाँ समझाने की कोशिश ये भी की जा रही है। हम हमेशा देखते हैं जब स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं, खासतौर पर 10th बोर्ड एग्जाम्स, उसमें बहुत सारे प्रेशर होते हैं बच्चों पे। काफ़ी बच्चे इतने दबाव में होते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। माता पिता उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, उसी दबाव को कम करने की कोशिश की गई है। NEP 2020 का जो ये नियम था, उस पॉलिसी में बदलाव बस इतना ही है मनीषा कि अब वो बोर्ड एग्जाम्स में काउंट नहीं होंगे, ये बस प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम्स में ही काउंट होंगे। और दूसरी बात ये देखिए ना, 7वीं 8वीं या जो 9वीं एग्जाम्स आप देते होंगे उसमें आपको वो जो मेन पेपर है उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसके पेपर लिए जाएंगे, लेकिन वो भी आपके मेन मार्कशीट में काउंट नहीं किए जाएंगे। इस मार्क्स को उसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। जो अतिरिक्त दबाव आप पे बन रहे थे, बच्चों पे बन रहे थे, उसे खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं मुरादाबाद, जहां CM